तो फ्रेंड्स कुछ दिन से हमारे यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे मित्रों का कमेंट में सवाल था कि सागर जी बारिश हो रही है, बारिश के समय में कैसे हम मैनेजमेंट करें अपने फार्म का और क्या देख रेख करें, और छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो क्या हम उसको भीगने दे सकते हैं या नहीं। बहुत सारे सवाल थे मेरे इस बार कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उन सारे सवालों का जवाब दूंगा और बारिश के महीना में कैसे आपको अपने फार्म का मैनेजमेंट रखना, अपना डक फार्म को कैसे चलाना है। आपका डक फार्म हो या फिर देसी मुर्गी पालन का कोई भी ओपन एरिया का फार्म हो, अगर आप दोनों में ही कर रहे हैं तो आप कैसे इसको रेडी कीजिएगा और किस तरह से आप अपना मैनेजमेंट रखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बरसात के दिन में आप अपने डक फार्म का मैनेजमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें बरसात में कुछ अच्छाइयाँ भी है तो कुछ बुराइयाँ हैं। तो पहले हम बुराइयों को ले लेते हैं कि बुराइयाँ क्या क्या है, बरसात में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों जो सबसे माइनस पॉइंट है बरसात के दिन में वो है जो बीमारियां हैं सबसे ज़्यादा बरसात के दिन में ही आती है। ठीक है, तो इसका मैं आपको उपचार भी बताता हूं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो दिक्कत बरसात के दिनों में बीमारियों का होता है, इन्फेक्शन फैलने का चांसेस होता है, वो है फार्म का अंदर जो बरसात का पानी अगर चला जाता है फार्म के अंदर में और फार्म अगर हमारा गीला हो जाता है तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस पड़ते हैं। लेकिन अगर आप देख सकते हैं, अगर मेरे फार्म की तरह अगर आप अपना भी फार्म का मैनेजमेंट रखिएगा कि आपका फार्म में बरसात का पानी अंदर ना जाए तो आपके फार्म में कभी भी कोई वायरल डिजीज़ नहीं आएगी और कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी और आपका फार्म बरसात के दिनों में बीमारियों से सुरक्षित रहेगा। और दूसरा बात, एक बेनिफिट है कि देखिए बरसात के दिनों में जो बत्तख आपके अगर आपने मार्च अप्रैल में अपना चूजा डाला है तो बरसात आते आते उन लोगों का 2.5 से 3 महीना होने लगता है। तो अगर 2.5 से 3 महीने के बच्चे हैं और वो अगर बरसात के पानी में भीगते हैं तो दोस्तों इसमें बेनिफिट ये होता है कि जो उन लोग का पंख का नोचने वाला बीमारी जो होता है, पंख नोचते हैं एक दूसरे का, तो वो एकदम से बंद हो जाता है बरसात के पानी में भीगने के बाद। और दूसरी बात है उनका जो जैसे आप विश्वास नहीं कीजिए, ये रियलिटी है कि मैंने देखा है कि जैसे बरसात का पानी लग के मैदान हरा भरा हो जाता है ना, उसी तरह जो बतख होते हैं उनका जो पंख नोचा जाता है, अगर बरसात का पानी उनके शरीर में आता है तो उनके नए पंख एकदम आने लगते हैं और बड़ा सुंदर दिखने लगते हैं वो कुछ दिनों में। तो अगर आपके बत्तख 2.5 से 3 महीने के हैं तो उनको आप बरसात के पानी में भीगने दे सकते हैं। और इसके बाद आपको एक मैं माइनस पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं 1.5 महीने 2 महीने या 1 महीने के, तो आप बरसात के पानी में मत भीगने दीजिए, क्योंकि आजकल का जो पानी होता है काफ़ी थोड़ा ठंडा टाइप का होता है और ओले भी गिरने के चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या, अगर आपके बच्चे भीगेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी इम्यूनिटी पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, जिनके कारण वो बीमार पड़ जाएंगे। मतलब उन लोग का शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार होने लगता है। और आप उससे बचने के लिए आप जब बरसात हो तो उन लोगों को भीगने ना दें। अगर आपके बच्चे 1 महीने 1.5 महीने के हैं तो आप नहीं भीगने दें, और उससे छोटे हैं तो आप तो पर्दे भी गिरा के रखें, दरवाज़ा सब बंद के रखें। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देने वाला बात है, अगर आप डक फार्मिंग कर रहे हैं या फिर देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू अगर पानी गिर रहा है बरसात में और ये भीग रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका जो फार्म का दरवाज़ा है, जैसा मैं दिखा रहा हूँ मेरा दरवाज़ा, ठीक है, ये दरवाज़ा आपको हमेशा खुला रखना है कि अगर कोई डक्स अगर चाहे तो वो बाहर में भीग सकता है, कोई चाहे तो वो तालाब में तैर सकता है, और किसी को अगर हल्का ठंडा लग रहा है तो वो ऑटोमेटिक फार्म के अंदर चला जाएगा। तो उस टाइम आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि फार्म का दरवाज़ा आपका खुला होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि जो ओपन एरिया में अगर वो है तो उसको आप अंदर पहले कर लीजिए बरसात आने के पहले। और
अगर बड़े मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, तो उन लोगों को आप कुछ देर छोड़ सकते हैं, लेकिन मुर्गे मुर्गियां पानी नहीं उन लोग भीगना चाहती हैं। उन लोग जाहिर सी बात है पानी जैसे तेज़ हो गए अपने फार्म के अंदर वो चली जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको फार्म का दरवाज़ा कम से कम खुला रखना पड़ेगा अगर ओपन एरिया में आपके मुर्गे मुर्गियाँ हैं। और इसके बाद दोस्तों एक प्लस पॉइंट इसमें बरसात में ये भी होता है कि देखिए बरसात में बहुत सारे मेढक पैदा होते हैं, छोटे छोटे मेढक, ठीक है। और एक उसको क्या बोलते हैं आप लोग, हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, मतलब जो चींटी का पंख नहीं निकल जाता वो एकदम से चीड़ा जैसा निकलता है, पूरा खचिया खचिया में पूरा वो बहुत सारा निकलता है। मतलब चींटी जो पंख लेके निकलती है वो उस चींटी का मैं बात कर रहा हूँ। उसमें जो है प्रोटीन का मात्रा एकदम पूरा भरपूर होता है। मतलब अगर आपके डक्स के लिए हैं तो आपके डक्स फार्मिंग है और वो चीज़ आपके फार्म से निकल रहा है तो उसको खाने दीजिए। उसके लिए बहुत ही नेचुरल फीड है और बहुत अच्छा फीड है, बहुत अच्छा आपका जो फार्म का है इनको प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जो नए नए घास पैदा होते हैं वो भी इन लोग खाते हैं, तो बहुत अच्छा है। ऐसा बात नहीं है डक फार्मिंग। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं मेरा जब इस तरह का एरिया बाउंड्री किया हुआ नहीं था, ये एक तरह से खेत था, उस पूरा खेत मतलब मेरा जो एरिया में है लगभग 2 किलोमीटर के अंदर इधर घर नहीं है, तो एक जंगल टाइप का मेरा ये फार्म था। तो यहाँ पे कोई और दूसरा किसी का मतलब घर उर नहीं था। मैं लाइट भी यहाँ पे नया नया लेके आया था। उस समय मैं कहीं भी बरसात के दिन में कहीं भी एक बल्ब जलाता था तो बहुत सारी चींटियाँ, वो जो चींटियाँ उड़ने वाली चींटियाँ बहुत आके जमा हो जाती थी। तो दोस्तों मैं ये जो खेत था इसमें पूरा खेत में जहाँ तहाँ पे LED बल्ब 8-10 रात में लगा के छोड़ देता था, ठीक है। तो खेत होने के कारण वो सब चींटियाँ काफ़ी सारे आके मरी हुई रहती थी। और सुबह जब मैं अपने डक्स को खोलता था तो वो इन लोगों का बहुत बेस्ट फीड हो जाता था। दोस्तों उस समय मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन अपने से खुद ये एक्सपेरिमेंट करता था। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब फीड है इन लोगों के लिए, मैं करता था, फ्री में मिलता था इन लोगों को और एक अच्छा सा फीड। इसके बाद दोस्तों मतलब डक फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको आप बरसात का पानी में ना भीगने दें। और अगर 2.5-3 महीने के हो गए हैं तो उनको एक बार भीगने का मौका दीजिए आप उनको, उनके पंख अच्छे और सुंदर आ जाएंगे। और अगर आपके डक्स बड़े हैं जैसे साल भर के, या तो इन लोगों को भी अगर बरसात का पानी लगता है तो दोस्तों मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये जो इनके पुराने पंख होते हैं ये अपने बरसात के पानी में पुराने पंख को झाड़ देते हैं मतलब। और फिर देखिए इन लोगों में फिर से नया पंख आता है और फिर जैसे बरसात के 1 महीने के बाद फिर ये एकदम तरोताज़ा और सुंदर नज़र आने, मतलब आप मान सकते हैं कि अगर बरसात में पतझड़ के बाद जो बरसात आता है ना, तो एक पतझड़ गर्मी में इन लोगों को भी आता है, जो इनके पंख झड़ते हैं उसके बाद नए पंख आते हैं बरसात के सीज़न में। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ऐसे पंख, देखिए इस टाइप के पंख मेरे फार्म में अभी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये डक्स हैं, ये जब पानी गिरते हैं तब देखिएगा ये बड़ी मस्ती से एकदम से अपना चोंच से अपने पूरे जो शरीर को है अपने पूरे शरीर के जो बाल हैं सबको एकदम नोच नोच के शायद झाड़ देते हैं। इसके बाद जब ये पानी इन लोगों को शरीर में आता है तो फिर से नया पंख ग्रोथ करता है और इस तरह से ये दिखने में भी अच्छे और सुंदर नज़र आते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी थी डक फार्मिंग में बरसात में मैनेजमेंट के लिए। और एक चीज़ दोस्तों मैं कहना भुला जा रहा हूं, तो मैं बता देता हूं कि अगर डक फार्मिंग कर रहे हैं तो जब पानी बरसात आए तो अपने जो पर्दे हैं पर्दे को गिरा लें। अंदर का जो आपका ज़मीन है फ्लोर है वो आपको एकदम सूखा रखें। उसमें मैं दिखा देता हूं, देखिए मेरा फार्म का जो ज़मीन है, देखिए यहाँ पे मैं भी चाहूँगा तो सोच सकता हूँ। ये मेरे देखिए बाहर में पानी है, कीचड़ है, बहुत कुछ है, लेकिन देखिए डक फार्म के अंदर यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है। मतलब अगर देखिए इन लोगों का पोटी भी है लेकिन कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका फार्म अगर सूखा है तो इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, लेकिन अगर यही फार्म अगर गीला हो जाता है तो इसमें इन्फेक्शन पड़ने के चांसेस होते हैं। और दोस्तों अगर आप कभी भी फार्म का निर्माण कर रहे हैं या फिर आपका फार्म बना हुआ है तो अगर आपका जो ज़मीन लेवल है, जो इस ज़मीन के लेवल से आपका फार्म का ऊंचाई कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट ऊपर होना चाहिए। क्योंकि कभी
भी जब बाहर पानी आपका रहेगा तो उस समय आपका फार्म अगर ऊंचा में रहेगा तो आपके फार्म के अंदर में पानी का रिसाव नहीं होगा, जिसके कारण आपका फार्म गीला नहीं होगा, सूखा होगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं डक फार्मिंग से, देसी मुर्गी पालन से और अब तो फिश फार्मिंग से भी जुड़ रहा हूँ, और फिश फार्मिंग का भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।